देगा। अब तू कहेगा तो सर प्री बैच क्यों है? बैच इसलिए है कि कंडीशन तुम्हारी अगर बहुत बुरी है तो उसे सुधार सको। जितना ज्यादा से ज्यादा सुधार सको उतना ज्यादा से ज्यादा सुधार लो, क्योंकि मौके आगे भी मिलेंगे। अभी आपके पास फरवरी और मार्च 2 महीना है। जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा कर लो। अरे बात समझ में, कम से कम इतना तो कर लो कि सारी थ्योरी क्लियर हो जाए। इतना तो कर लो कि सारे आर्टिकल्स की थ्योरी तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो, सारी इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें आती हो। इतना तो कर लो कि 12th में जाओ तो 11th क्लास की दिक्कत ना हो। इतना तो कम से कम कर लो। 1 साल का सिलेबस 2 महीने में इतना भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। अरे बात समझ में, आपका सिलेबस नवंबर में खत्म होगा 12th का, और जैसे 12th का नवंबर में खत्म हो, नवंबर का दिसंबर जनवरी 1.5 महीना तुझे तब मिलेंगे। उस वक्त 1.5 महीने में तेरे को 12th भी पढ़ना पड़ेगा, 11th भी पढ़ना पड़ेगा। तो वो चीज तू अगर आज कर लेगा तो बहुत हेल्प मिलेगी तुझे उस मोमेंट पे। चांसेस हैं। सबसे पहला पेपर मेंस का होता है, और मेंस के क्वेश्चन तुम उठा के देख लो पीवाईक्यू कैसे सवाल आ रहे हैं। जनवरी का पेपर मेंस का होता है। पहले तो मेंस होगा ना, उसके बाद एआईआर बन तो बाद में ले आना एडवांस में। पहले मेंस क्वालिफाई करके अपनी अपनी हैसियत तो बता देना कि तू कहां स्टैंड कर रहा है। तो पहले मेंस के लिए जब तुम्हारा पेपर खत्म होगा, एक तेरे बाद 1.5 महीने होंगे, तब तुझे 11th पढ़ने होंगे, 12th पढ़नी होगी। वो टाइम कब आएगा? तो वहां तेरा प्रेशर कम हो सके, इसलिए पढ़ ले अभी, बजाय इसके कि बकैती कर रहा है। ये इतना फास्ट जा रहे हैं बेटा, तू खुद बता देना। यहाँ पे एक लॉजिकल बच्चा, देख मैं लॉजिकल के बारे में बात नहीं कर रहा। 70 लेक्चर कैसे कंप्लीट कराए जा सकते हैं, तो 27 लेक्चर में बता दें। और ये पहले सब कुछ आपको पहले से बताया हुआ था। आपको ये बोला गया था कि 2 साल तक पढ़ाएंगे, 1 साल तक पढ़ाएंगे। जब जो चीज पहले क्लियर कर दी है तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना, कि आप उस चीज को गलत समझ रहे हो। मेरे हिसाब से तो भाई देख, आइडियली तो यही पॉसिबल है कि यूनिट एंड डायमेंशन के लिए एक, वेक्टर के लिए एक, सर 1D के लिए 2D के लिए मान के चलो 3, सर एनएलएम फ्रिक्शन के लिए मान के चलो 2, एक इसमें एक में ये, सर्कुलर के लिए मान के चलो एक, पर पावर एनर्जी 2 खा सकता है, सेंटर मास 3 खाएगा, रोटेशन तुम्हारा 3 खाएगा, इलास्टिसिटी तुम्हारा 1 खाएगा, ये तुम्हारा 1 खाएगा, कंडक्शन रेडिएशन 1 में करना पड़ेगा, केटी थर्मोडाइनमिक्स 1 में करना पड़ेगा, एसएचएम तुम्हारा 1 से 2 खा सकता है, वेव मॉनिटरिंग साउंड वेव तुम्हारा 1 खाएगा, ठीक, फ्लूइड तुम्हारा 2 से 3 खाएगा, ठीक, एरर तुम्हारा 1 खाएगा। अरे बात समझ में, अब इसको जोड़ ले, देख ले, ठीक कितना हो गया, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये बनते हैं 27। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 27 का मतलब 27 ही होता है, ऐसा नहीं है। इसमें ऐड भी होंगे बेटा। इसमें थोड़े मतलब 4-5 लेक्चर तो और ऐड मान के 4-5 तो सोच ही ले। वो तो लेने पड़ ही जाते हैं हमेशा, वो तो तू जानता ही है। हमेशा जो सोचते हैं वो थोड़ा तो उसमें ऐड होता ही है। ठीक है, तो बेटा ये है, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आपका 1 डायमेंशन को जो है आप आराम से 5 लेक्चर में खत्म करो, ये बच्चे चाह रहे हैं इसको खत्म करो आराम से 4 लेक्चर में, फिर 4 में इसको खत्म करो 8, फिर 4 में इसको खत्म करो 12, फिर 3 में से खत्म 15, फिर 3 में 4 में इसको खत्म करो 18 20, और फिर इसको 5 में खत्म करो 4 में। सेंटोमा तो बहुत बड़ा होता है, तो इनके हिसाब से तो बस यहीं तक ही पहुंच पाएंगे और मार्च खत्म हो जाएगा, और बाकी बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तुम्हारे जो है लक्ष्य पे चले जाएंगे, वो 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ये बस इनका इतना ही पूरा हो पाएगा, फिर तुम दूसरी तब गाओगे ये नहीं हुआ। तो बी लॉजिकल। अरे बात समझ में, इसलिए ये मेरे लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है बेटा, मैं तो ये बात बता दूं। ठीक है, पहले मैं बैच ले नहीं रहा था, मैं सीधी बात बोलूं, मैं बैच नहीं ले रहा था, मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि मैं इस तरह का टीचर हूं नहीं। ठीक, फिर क्या है कि मैं करंट बैच ले रहा हूँ अर्जुना बैच, और अर्जुना बैच से मेरा एक बहुत बड़ा अटैचमेंट है उन बच्चों से। उन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी कुछ बैकलॉग हैं, किसी का कुछ पर्टिकुलर चैप्टर में बैकलॉग है, किसी के इसमें बैकलॉग है, किसी के इसमें है, किसी के इसमें, किसी के थोड़ा थोड़ा सब में है। तो मुझे लगा कि चलो उन बच्चे में कोई भी एक ऐसा बच्चा है जो मेरी बात को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम है, अगर उसको सॉर्ट कर पाए तो वो 12th में जब जाएगा तो उसको वहां पे अच्छा रहेगा, उसके लिए 12th बहुत स्मूथ रहेगा। तो मेरे लिए क्यों चैलेंजिंग है, मेरे लिए इतनी चैलेंजिंग है कि मैं कैसे कंप्लीट ये सारा थ्योरी। अब तो एक बार मेरी जगह आके खड़ा हो जा। इट्स नॉट योर केमिस्ट्री बाबू, इट्स द फिजिक्स। हमको सब कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार तू मेरी जगह आके खड़ा हो जा, और मेरी जगह खड़े होने के बाद अब तू बता, सारी चीजें को पढ़ा दो। रोटेशन है, 20 लेक्चर तक पढ़ते हैं, सारी करा दो 20 लेक्चर वाली चीजें, और 3 लेक्चर में कराओ, तो छूटना भी नहीं चाहिए।